नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी पुराना वैभव, डंके की चोट 100% 4 साल बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा पे झंडा लगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है? क्या मोहन सिंह यादव ने शिवराज सिंह चौहान को ललकारा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये साबित करना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो ना हो सका वो उनके कार्यकाल में हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ जनता को झूठे वादे किए हैं और मोहन सिंह यादव जनता के साथ जुड़ रहे हैं और उनके दावे वादों को पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को कुर्सी देने का जो काम किया है वो 16 आने सच नजर आता है। क्या शिवराज सिंह चौहान को सीएम गद्दी दी जाती तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता? क्या ये साबित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कर रहे हैं? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या घमासान देखने को मिलेगा? क्या एक महासंग्राम दो बड़े चेहरों के बीच में देखने को मिल सकता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री? मोहन सिंह यादव बनाम क्या शिवराज सिंह चौहान होगा? दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि मोहन सिंह यादव शिवराज सिंह चौहान को ललकार रहे हैं? क्यों मोहन सिंह यादव दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम बनाकर सही किया है? ये बड़ा मामला तब जुड़ जाता है जब मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन सिंह यादव द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाता है। फैसला मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मोहन सिंह यादव एक बड़ा ऐलान करते हैं। 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जाएगी, यानी कि शराब ना खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, अगर ऐसा होता है तो जुर्माना भी लगेगा। शराबबंदी को लेकर एक बड़ा ऐलान मोहन सिंह यादव करते हुए नजर आए और मोहन सिंह यादव के इस ऐलान के साथ कहा गया कि शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगी। यहाँ पर खुद मोहन सिंह यादव ने इस बात का जिक्र किया और क्या कुछ मोहन सिंह यादव शराबबंदी को लेकर ऐलान करते हुए नजर आए, सुनिए जरा। एक बड़ी जिसकी आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माता जी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में
बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का। मोहन सिंह यादव ने अपने इस योजना या कहें अपनी इस नीति या कहें अपने इस एक ऐसे कदम का बखान कर डाला है जिससे शिवराज सिंह खेमे में बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेताओं में भी गिनी जाती हैं, उमा भारती ने एक ऐसा बयान दिया है जो ये दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के बीच में एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार ये मांग की कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर बैन लगनी चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती की एक बात नहीं मानी। उमा भारती ने यह कहा कि मैं प्रदर्शन भी शराबबंदी के खिलाफ करती हुई नजर आई, अपनी ही सरकार को चुनौती देती हुई नजर आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल को तो पूरा किया, लेकिन शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं किया। उमा भारती की मंशा को मोहन सिंह यादव ने पूरा कर दिया और मोहन सिंह यादव के इस फैसले को लेकर उमा भारती उनकी तारीफ करती हुई नजर आई, उन्हें आशीर्वाद देती हुई नजर आई और शिवराज सिंह चौहान को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो ना हो पाया वो मोहन सिंह यादव के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। उनका सपना था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो और ये पूरा किया है सपना मोहन सिंह यादव ने। अब शराबबंदी के बाद उमा भारती का ये बड़ा ऐलान, बड़ी खलबली शिवराज सिंह चौहान खेमे में और मोहन सिंह यादव खेमे में देखने को मिल रही है। इस बीच जहां शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, इसी बीच कांग्रेस पार्टी एक बड़ी तैयारी में है। संविधान बचाओ अभियान के तहत 27 जनवरी ये तारीख है जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जय भीम जय बापू जय संविधान कार्यक्रम के तहत संविधान रक्षा की बात करती हुई नजर आई और उससे पहले जीतू पटवारी मोहन सरकार पर हमलावर भी होते हुए नजर आए। क्या कुछ जीतू पटवारी कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत हम्बल विनर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी कांग्रेस पार्टी को उत्थान और उसकी वैभव फिर से लौटने इस प्रयास में एक मिनट भी नहीं गंवाया। आज एक 13 महीने के आसपास 12 महीने के आसपास मुझे ये जिम्मेवारी संभालते हुए हुई थी। जब विधानसभा और लोकसभा हारे तो लोगों में प्रश्न लग गया कांग्रेस का क्या होगा, कैसे करेंगे, बचेगी कि नहीं बचेगी, कौन आगे आएगा, कैसा होगा, कई सवाल। एक साल लगा, कांग्रेस जहां जाते हैं हजारों लोग हम सड़क पे आते हैं, एक साल में परिवर्तन फिर से गाड़ी दौड़ने लगी है, कांग्रेस की गाड़ी फिर से दौड़ने लगी है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि चूंकि हमें विपक्ष की भूमिका निभाना है दृढ़ता से, ताकत से, तो फिर हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, संगठन को निचले स्तर पर ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना पड़ेगा, हमारी 25 पंचायत कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोगों को उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ेगा, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल, नीचे किसान कांग्रेस, गांव में भी उसका निर्धारण करना पड़ेगा। हमें नगर पंचायतों के वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनानी पड़ेगी। जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो फिर नए को मौका देना पड़ेगा और जिसने अच्छा काम किया उसको आगे ले जाना पड़ेगा। जो परिवार के साथी 45 साल की उम्र के आसपास नए लोगों को भी अवसर देना पड़ेगा, विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी पुराना वैभव, डंके की चोट 100% 4 साल बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा पे झंडा लगाएगा कांग्रेस पार्टी। साथियों हमें, चूंकि मैंने कहा हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है लगातार जनता की आवाज को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और डकैती एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा। इतने घपले और घोटाले भी सीधी और सिंगरौली में चम्मच घोटाला हो गया। चम्मच, एक चम्मच जो 5 रुपए की आती है और 560 रुपए में खरीद, जो घर में बड़े तपेली में से जो चमचा आता है बड़ा, कड़छी बोले जिसको, जो कड़छी रहेगी ओढ़ो कड़छी की ओढ़ो, वह कड़छी 1600 रुपया में खरीद,
मतलब अरबों खरबों रुपए का केवल चम्मच घोटाला कर गए हैं लोग। ये आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ। उस तरह का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ होना है। कांग्रेस पार्टी एक बात करती, राहुल जी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, सब कान खोल के सुनो, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान। किसान अगर गरीब है, वो किसी भी जाति का है, तो खजाने का दरवाजा उस किसान के लिए खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता है, हजारों मंदिर है, उन मंदिरों में उस ब्राह्मण को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो खजाने का रुख उसकी ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारे दलित है, जो शोषित है, जो आदिवासी है, जो परिवार के लोग, जो किसी भी जाति का और गरीब है, तो उसका हक खजाने पे है। यह है जातिगत जनगणना, डरने की बात नहीं। साथियों, राहुल गांधी जी अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी कहते थे। उनके नेता कहते थे कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। सही है कि गलत? राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक ऐसे हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। संविधान की ताकत क्या थी? अब की बार 400 पार 240 पे आके अटक गई कि नहीं अटक गई? तो इस संविधान की ताकत है। इसकी बार बार अवहेलना बीजेपी करती, बार बार इस पर प्रश्न उठाती, बार बार आरक्षण पर प्रश्न उठाती, सवाल पूछती है कि आरक्षण इतने साल हो गए बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आरक्षित वर्ग है आज भी गरीब है। इसलिए नहीं हो रहा कि ओबीसी के लोगों को आज भी वो ताकत नहीं मिल पाई है जो इस देश उनका हक और अधिकार था। इसलिए कि गरीब आदमी का अगर आपको न्याय करना है तो फिर संविधान को ताकतवर बनाना। जीतू पटवारी ने कह दिया कि 1 साल तो जैसे तैसे आपने पूरा कर लिया, लेकिन अपना कार्यकाल आप पूरा कीजिए। लेकिन ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जीतू पटवारी ने भी साबित कर दिया। दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने शराबबंदी का विरोध कर दिया। अब ये नजर आता है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में जीतू पटवारी से लेकर दिग्विजय सिंह ये बड़ा चेहरा बन चुके हैं। मोहन सिंह यादव का ये फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें सवाल के जवाब में, और देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।